शमी के पेड़ के नीचे भगवान शिव अपने अड़भंग स्वरूप में विराजमान होते। अड़भंग स्वरूप कैसा? हम क्यों कहते हैं कि आप लोगों को भी पहले कहा, शमी का जो पत्ता होता है, देखा है शमी का जो पत्ता होता है, हम पहले भी कथा में कहा है, जो व्यक्ति मदिरा में डूबा रहता है, नशे में डूबा रहता है, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा मात्रा में ये तंबाकू गुटखा या पाउच आदि खाता रहता है और उसका गुटखा पाउच छूटने को ही तैयार नहीं होता, वो बेचारा प्रयास करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता। आजकल के जमाने में तो कितनी बड़ी बड़ी बीमारी होने लगी, कैंसर जैसा रोग होने लगा, तो वो छोड़ना चाहता है, ऐसा नहीं कि नहीं छोड़ना चाहता। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं व्यसन को छोड़ दूं, पर थोड़े दिन छूटता है, वापिस वो उस व्यसन में लग जाता है। तो हम पहले भी इस कथा को कहे, शमी के वृक्ष के नीचे शमी के मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, शमी के वृक्ष के नीचे शमी की ही मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उस पर जो बेलपत्र समर्पित करता है और शमी पत्र समर्पित करता है, वो बेलपत्री को उठाकर ले आता है, शमी पत्र के साथ में शिवलिंग की पूजन करी हुई शिवलिंग का विसर्जन कर देता है। उसी दिन उस बेलपत्र को, लाए हुए बेलपत्र को जो शमी पेड़ के नीचे पूजन कर कर बनाया गया है, उस बेलपत्र को जो नशा करने वाला व्यक्ति होता है उसको 3 दिन तक लगातार, पहली पत्ती बीच की, दूसरी पत्ती राइट की, तीसरी पत्ती लेफ्ट की, जो एक एक कर कर 3 दिन तक खिला देता है। 3 या 4 बार अगर प्रयोग कर लिया तो ये निश्चित है दूसरी बार वो नशे में धुत नहीं होगा, ये निश्चित। शमी वृक्ष जो शंकर भगवान का अड़भंग स्वरूप जहां विराजमान, थोड़ा मदिरा पान करने वालों के लिए, व्यसन करने वालों के लिए, थोड़ा गलत कर्म करने वालों के लिए थोड़ा सा और बहुत जरूरी है। मेरा नवयुवक बेटा बेटियों से ये निवेदन रहा है और आज फिर कहता है, आप तंबाकू खाते हो, आप गुटखा खाते हो, आप पाउच खाते हो, आपसे निवेदन है ये समझ लीजिए कि आप मौत की सीढ़ी पर अपना पांव रखना प्रारंभ कर दिए हो और मौत की सीढ़ी पर पांव रखा और कभी भी कोई बड़ी बीमारी आपको किसी भी समय पर घेर सकती है। एक बात बहुत ध्यान से उतारना, मेरे बेटा बेटियों से निवेदन, नवयुवक बच्चों से निवेदन, युवान बेटा बेटियों से निवेदन है, हम सुपारी खाते हैं या कोई सामान खाते हैं, बार बार हमारा गाल कटता जाता है, फिर ठीक होता है, फिर कटता है, फिर ठीक होता है, फिर कटता है। दांत में, जबड़े पर और गाल में झार झार सी पड़ने लगती है। धीरे 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 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल बाद वहां फिर घाव उत्पन्न होने लगता है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि पुराने लोग भी तो खाते थे, तो पुराने लोग ये तंबाकू या गुटखा नहीं खाते थे, पुराने लोग पान खाते थे, बीड़ा खाते थे। पान में चूना लगता था, कत्था लगता था, और पान में एक तंतु होता है बीच का, वो तंतु एक ऐसा होता है जो अंदर बीमारी को पनपने नहीं देता। इसलिए जो बुजुर्ग लोग जो पान खाने वाले होते हैं, केवल जो पान का सेवन करते हैं, उनको कभी ये बड़ी बीमारी का रोग सताता नहीं है। और जो ये नया नया पाउच आता है जिसपे तुमने देखा होगा, उस पे कैंसर का फोटो भी बना रहता है, ये नए नए पाउचों पर कभी तुमने देखा कि पान पर फोटो बना हुआ है, पर पाउच पर, गुटके पर उसका समझो। तो कौन से वृक्ष के नीचे पूजन करना है? जम के बोलिए जरा, जम के बोलो जरा, शमी वृक्ष के नीचे। रायपुर वालों को जो कथा मिली है, बड़े ध्यान से सुनना ये कथा, बड़े आनंद के साथ मिली। और जितने लोग आस्था चैनल पर जो सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और यहाँ लाखों की संख्या में लोग बैठे होंगे, कई लोग तो अपनी अपनी टीन के ऊपर, छत के ऊपर चढ़ के बैठे हैं, कोई ट्रैक्टर पर, कोई गाड़ियों पर, कोई खंभों पर चढ़ के बैठे होंगे। ध्यान से, बड़े प्रेम से सुनो इस कथा को, बड़े शमी पत्र का वृक्ष
जिसके घर में शांति ही ना रहती हो, सुख ही नहीं है, क्लेश 24 घंटे बना हुआ है घर में, ना कोई बात ना कोई प्रसंग, उसके बाद भी सबका मुंह फूला हुआ है, उसके बाद भी सबका चेहरा उतरा हुआ है। जिस घर में सुख और शांति ये दोनों चीजें नहीं हैं, वो निवेदन है लाल वस्त्र में लाल फूल रखकर उसमें थोड़ा धना, धना जानते हो, वो खड़ा धना आता है, धना पाउडर नहीं, धना, हरा धना, और 5 गोल सुपारी, जो गोल सुपारी होती है पूजन वाली सुपारी, 5 पूजन वाली सुपारी, 5 बेलपत्र इस लाल वस्त्र में रखकर घर के मध्य भाग में पूरे घर का केंद्र बिंदु मिला लो, पूरे घर का नाभि कोण मिला लो, पूरे घर का नाभि स्थल, मध्य स्थल मिलाकर वहां पटे पर रखकर कुंकू चावल से पूजन कर उस पर 3 बार पानी को फेर कर भगवान श्री गणेश जी महाराज के मंदिर में बिना बोले जो रख कर आ जाता है, उसके घर में कभी क्लेश नहीं होता, सुख और शांति ये दोनों प्रवेश कर जाते। गुड़ जोड़ता है। जितने समय अतिथि हमारे घर में रहे, मेहमान हमारे घर में रहे, जिसको हमने आरती के समय पर गुड़ दिया है, जिसको हमने गुड़ दिया है, वो पाकर आनंद के साथ में। अच्छा, कभी तुमने सुना जो जिसके यहाँ पर गणेश जी नहीं होते, शादी ब्याहों में, शादी ब्याहों में अगर गणेश जी नहीं मिलते तो क्या करते हैं, वो गुड़ का जो ढेला होता है ना, उसी को आधा तोड़कर गणेश जी बना के रख देते हैं और उसी आधे गुड़ के ढेले का भोग लगा देते हैं। गुड़ का ही गणेश और गुड़ ही खजा। देखिए जरा भाव देखिए हमारे सनातन धर्म, भगवान को रिझाने का तरीका देखिए। अब कई लोग कहते हैं ये गुड़ से क्या होता है, ये मूंग से क्या होता है, ये धने से क्या होता है, चावल से क्या होता है, बेलपत्र से क्या होता है। अरे भाई, समर्पित करोगे, पाओगे तो जानोगे ना। जो बेटियां ससुराल में दुखी हैं, बहुत कष्ट में हैं, या आपस में समाज पति पत्नी का नहीं बन रहा है, या कोई विवादित वाली बात है, तो निवेदन है तलाक पर बात को लेकर मत जाना। एक बार बाबा देवादिदेव महादेव का एक भाव जरूर प्रकट करना। महाराज, श्री अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर थोड़ी सी मूंग, हरी जो मूंग होती है, उस मूंग को गला लीजिए पानी में। गलाने के बाद में उस मूंग को शिव मंदिर में ले जाकर भगवान जो नंदीश्वर विराजमान होते हैं वहां रखकर 7 बेलपत्र उस मूंग पर चढ़ा देना। चढ़ाकर बेलपत्र मेरे देवादिदेव महादेव को अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करते। वो मूंग उठाकर गौशाला में या आपके रोड पर कोई नंदी दिख जाए या गौशाला में कोई नंदीश्वर हो तो उस नंदी को वो मूंग खिला दीजिए थोड़ी सी। 3 या 4 प्रदोष करोगे, तलाक तक बात नहीं पहुंचेगी, आपस में प्रेम बढ़ जाएगा, बेटी को सम्मान मिलना प्रारंभ हो जाएगा और टेंशन समाप्त। परिवार नहीं टूटेगा। हमारे यहाँ तो मूंग का प्रयोग, जो हरी मूंग होती है, धना होता है, खड़ा धना, गुड़। ये जब घर में मंगल विवाह होता है, शादी होती है या कोई अच्छा फंक्शन होता है तो उसमें इन चीजों की जरूरत होती है।
कभी आपने अपनी सासू माँ से पूछा कि मम्मी ये मूंग क्यों रखते हैं, ये गुड़ क्यों रखते हैं, ये खड़ा धना क्यों रखते हैं? ये तो सब दाल का सामान है, ये तो सब वहां रसोई घर में होना चाहिए। फिर ये पूजा की थाली में इसको क्यों रखते हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? कभी अपनी सासू माँ से पूछना, तो सासू माँ बताई कि जिस समय पर भगवान शिव, भगवान महेश और उमा का संबंध हुआ था,